अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो घर के काम कर करके आप भी थक चुकी हैं, थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकालना चाहती हैं। आज की वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आई हूँ कि आपको किस तरह से अपने लिए वक्त निकालना है और घर के कामों को भी किस तरह से मैनेज करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्किन पॉलिश भी और घर के कुछ आइडियाज़ भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो लेडीज़ का जो सबसे पहले काम शुरू होता है ना, वो किचन से स्टार्ट होता है और किचन पर ही ख़त्म होता है। रात देर तक हम लेडीज़ किचन में ही लगी रहती हैं और अपनी तरफ बिल्कुल भी ध्यान देना भूल जाती हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि आपने रात को ही अगर अपना चूल्हा वगैरह क्लियर करके रख दिया, उसकी क्लीनिंग कर ली, किचन भी साफ़ कर लिया, तो सुबह उठते ही आपको इतना ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ थोड़े से नाश्ते के बर्तन होंगे, फिर उसके बाद आप अपनी किचन में खाने की तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी टाइम मैनेजमेंट होगी। और खाने में कुछ ऐसा ही बनाएं कि थोड़ा सा उसको स्टोर भी करके रख सकें, जैसे कि कबाब हो गए, कोफ्ते हो गए, चिकन और मछली को मसाला लगा के फ्रीज़र कर दिया, ताकि आपने कभी बनाना हो या कोई गेस्ट आ जाए या फिर आपकी खुद की तबीयत ठीक ना हो, उस दिन पकाने का दिल ना कर रहा हो, तो फ़ौरन से निकाल के बना लिया। तो इस तरह से छोटी छोटी सी आदत को अपना करना हम बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको दाल दिखा रही थी, मैंने थोड़ी सी दाल ली थी, उसमें इतनी सारी ना ब्राउन दाल निकली थी। अगर मैं सारी दाल यहाँ पर बीनने बैठ जाती तो समझे कितनी सारी ना ब्राउन दाल निकलती, कम से कम 1 पाव के करीब तो ये ब्राउन दाल निकलती। तो देखें, लोगों ने बेईमानी का भी ज़रिया बना रखा है, बेईमानी से कमा रहे हैं, तो फिर कहाँ चीज़ों में बरकत आएगी। और देखें, जैसे काम कर रहे होते हैं ना हम, जैसे दाल वगैरह बीनते हैं स्लैब पे ही छोड़ देते हैं। नहीं, मैं क्या करती हूँ, मैं साइड पे ही एक शॉपर रखती हूँ, उसके अंदर जैसे ही दाल बीनी उसमें डाल दी, कोई प्याज छीली या लहसुन छीला, जो भी कचरा वगैरह होता है ना, मैं एक साइड पे शॉपर रखती हूँ, फिर उसके अंदर सारा कचरा मैं उसमें डालती रहती हूँ। और जैसे ही काम से फारिग होती हूँ ना, किचन वगैरह समेट के कमरे में जा रही होती हूँ, तो वो शॉपर मैं ना डस्टबिन में डालती हूँ। ये मेरा डेली का है। और देखें, हाथ के हाथ ना बर्तन धोती चलती हूँ। ये आदत आप अपना लें, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, टाइम बहुत आपका बचेगा। अगर आप यकीन माने हाथ के हाथ बर्तन धो लेंगे ना, जो एक्स्ट्रा हमें घंटों लग जाते हैं ना बर्तन धोने में, आपको मिनटों लगेंगे, क्योंकि 2-4 प्लेटें पड़ी होंगी। अगर आपको बर्तन धोने पड़ गए ना, तो 2-4 आपको प्लेटें मिलेंगी, आपने वो वॉश करनी होंगी और फिर बस कमरे में चले जाना होगा। अपना कोई काम रह गया हो वो आप कर लें, कहीं बाज़ार जाना हो बाज़ार चले जाएं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, तो आपका ना इस तरह से बहुत सारा टाइम बच सकता है। बहुत से घरों में मैंने ये देखा है, यकीन जाने कि उनके मसाले के डब्बे इतने गंदे हुए हुए होते हैं, किचन में बर्तन सड़ रहे होते हैं, भिनक रहे होते हैं, किचन गंदा पड़ा होता है, इतना मेल कुचेल नज़र आ रहा होता है, बाथरूम इतने गंदे होते हैं, कमरे इतने गंदे होते हैं, बिस्तर इतने गंदे होते हैं। उफ तौबा, इनके घरों में जाने का दिल तक नहीं चाहता, यहाँ तक कि खाने पीने तक का भी दिल नहीं चाहता। अब मजबूरी में उनको कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन आप मुझे ये बताएं, किस बात की फिर औरतें हैं, ख़वातीन, अगर हम अपनी सलीके से अपने घर को मैनेज नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं। फिर ऐसे घरों में पता है नेगेटिविटी पैदा होती है, और ना सोचें ना बिल्कुल ही ना बेकार की हो जाती हैं, जहनियत उनकी ना ऐसी हो जाती है बिल्कुल थर्ड क्लास। फिर वो दूसरों के बारे में गलत सलत अनाप शनाप सोचने लग जाते हैं, गलत सलत बोलने लग जाते हैं। चले छोड़ें, इनके बारे में क्या बात करनी, ये तो खुद तो परेशान होते ही हैं, और इनके आसपास जो इनसे जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो उनको भी परेशान करके ना दम लेते हैं, उनको भी सुकून से रहने नहीं देते। तो हम बात कर रहे थे कि ना हम टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो टाइम मैनेज करना ना लेडीज़ के ही हाथ में होता है। घर की जिम्मेदारी सारी जब लेडीज़ संभालती है ना, तो उसको बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है, और हर चीज़ ना मैनेज करके चलनी होती है, तब घर घर बनता है। और अपने बारे में तो बिल्कुल भी नहीं उसको भूलना, क्योंकि जब वो इतना कुछ संभाल रही है, इतने सलीके से घर चला रही है, तो सारे काम एक तरफ, आपने अपनी सेहत की तरफ ना सबसे पहले ध्यान देना है। और सेहत की तरफ हम किस तरह से ध्यान दे सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। आप अपनी अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो गायनोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। आप अपनी जो मेडिसिन्स हैं ना, आपको अगर प्रेफर की गई हैं तो आप वो टाइम पर लें। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। सबसे पहले आपने अपनी तरफ देखना है, क्योंकि अगर आपके अंदर हिम्मत होगी तो आप पूरी फैमिली को ना संभाल सकेंगी। और देखें, अपनी तरफ तवज्जो दें। जैसे हम
लोग किचन को, रूम को और मिरर्स वगैरह को क्लीन कर रहे होते हैं ना, ऐसे हमारी स्किन को भी ज़रूरत होती है। तो हम सारा दिन काम कर कर के निढाल होने से बेहतर है ना हम अपनी तरफ भी तवज्जो दें। फिर हमारे हस्बैंड कैसे हमारी तरफ तवज्जो देंगे जब उनको घर आने पर एक मासी से सामना करना पड़ेगा, तो उनको तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। वो तो उनको वाइफ़ तो नहीं मिल रही होगी ना, उनको एक नौकरानी मिल रही होगी। अक्सर हस्बैंड समझते हैं, नौकरानी भी समझ लेते हैं कभी-कभी, लेकिन आपने नौकरानी नहीं उनकी बीवी बनना है और घर की मलका बन के दिखाना है। तो चलें आपके साथ अब मैं एक स्किन पॉलिश शेयर करती हूँ और उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मैं लेती हूँ ये CAC 1000 और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करती हूँ। इससे बिल्कुल भी पसीना नहीं आता और एनर्जी सी फील होती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा पड़ेगा और गुर्दों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। कहते हैं कि कैल्सी गुर्दों पे जाके असर करती है, सुना था मैंने, पता नहीं ये बात किस हद तक ठीक है। चलिए खैर, अब अपना भी तो ख्याल रखना है, तो चलें आपके साथ शेयर करती हूँ एक ज़बरदस्त सी स्किन पॉलिश। बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं क्योंकि आप जब भी पार्लर में जाएंगे स्किन पॉलिश लेने के लिए तो आपसे अच्छा खासा आपसे ना चार्ज करेंगे। इससे बेहतर है कि आप घर में ही तैयार कर लें और 2 साल के लिए फ्री होके बैठ जाएं। तो चलिए स्किन पॉलिश स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं स्किन पॉलिश बनाना। सबसे पहले आपने ले लेना है बाउल और इस तरह का एक ब्रश ले लीजिएगा, साफ़ सुथरा, दोनों चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने स्किन की क्लींजिंग कर लेनी है, किसी भी अच्छे क्लींजिंग मिल्क से आपने क्लींजिंग कर लेनी है। उससे पहले आपने फेस को वॉश कर लेना है, किसी भी अच्छे फेस वॉश से वॉश करके अपने फेस को साफ सुथरा कर लें, फिर क्लींजिंग कर लें। उसके बाद आपने स्किन पॉलिश बना के लगानी है। तो सबसे पहली प्रोडक्ट जो जाएगी वो है बूस्टर वाइटनिंग बूस्टर। सॉफ्ट टच वालों का ये बूस्टर इस्तेमाल कर रही हूँ, गोल्डन गर्ल इसकी कंपनी है और बहुत अच्छा ये रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले हम ये इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो हाफ टी स्पून ये मैं ऐड करूंगी इसमें। आप अपने फेस के हिसाब से इसको इस्तेमाल कीजिएगा, थोड़ा ही आपने डालना है, हाफ टी स्पून के करीब, क्योंकि फेस के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी अच्छी नहीं होती। फिर हम लेंगे सूदिंग लोशन, ये भी सॉफ्ट टच कंपनी का ही है और इसके अंदर ये तो आपको सबको पता ही होगा स्किन पॉलिश बनाने का तरीका, लेकिन जो अभी मैं इंग्रेडिएंट डालूंगी इसके अंदर वो शायद आपको बहुत कमी से पता हो। तो ये हम थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करेंगे, इसलिए शामिल करते हैं कि ये स्किन के ऊपर ना जो भी आपकी स्किन रेड हो जाती है, जिसकी सेंसिटिव स्किन होती है, वो ये ज़रूर लगाए। आप क्लींजिंग करने के बाद भी एक बार जिसकी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो ना वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। 2 से 3 पंप इसके ले लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम स्किन शाइनर। स्किन शाइनर मेरे पास ग्लैमिश कंपनी का है, सॉफ्ट टच कंपनी का भी मिल जाता है। ये ग्लैमिश कंपनी की भी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है। जिसकी ऑयली स्किन हो ना वो स्किन शाइनर को स्किप कर दे, क्योंकि स्किन शाइनर ऑयली स्किन के ऊपर ना रिएक्शन कर जाता है, यानी कि उनके पिंपल्स वगैरह उठने का, एक्नी का ना खतरा रहता है। तो आप ये स्किन शाइनर को स्किप कर सकते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। लेकिन अभी जिस तरह का वेदर चल रहा है ना थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा, तो उसमें स्किन शाइनर का आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मैं थोड़ा सा 1 पंप मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, ये देखें। अब इसके अंदर जाएगा वाइटनिंग पाउडर। वाइटनिंग पाउडर भी मैं थोड़ा सा ही यूज़ करूँगी, ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। जैसे कि ये 2 से 3 चुटकी ले लें आप, ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि रिएक्शन ना कर जाए ना। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए थोड़ा कम ही लीजिएगा। अब इसमें शामिल करेंगे हम वाइटनिंग कैप्सूल 1 अदद और 1 अदद विटामिन ई का कैप्सूल। ये देखें, ये काट के मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। इससे बहुत अच्छी शाइन आएगी फेस पर। अब ये मैं वाइटनिंग कैप्सूल इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी एक और चीज़ इसके अंदर जाएगी जो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही कम आपको पता होगी, लेकिन यकीन जाने उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। मैं इस्तेमाल करती हूँ और बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई ना सच नहीं बताता। तो बगैर डरे आप उसका यूज़ करें, कोई आपको उसका नुकसान नहीं होगा। चलिए इसको मिक्स करती हूँ, फिर मैं वो चीज़ भी इसमें ऐड करती हूँ। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे पहले। तो बहुत से लोग स्किन पॉलिश बनाते हुए ना इसमें ब्लीच भी ऐड कर देते हैं। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है ना तो आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको सूट कर जाती है, वरना अदरवाइज इसमें आप ऐड ना करें। इससे ही ना स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और बगैर किसी नुकसान के आपकी स्किन को ना ये अच्छी तरीके से ब्लीच भी कर देगी। जो आपके बाल वगैरह है ना वो भी हेयर ना ज़बरदस्त हो जाएंगे, यानी कि आपकी स्किन से ही मैच कर जाएंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ग्लूटाटोन का इमल्शन।
ये आपने इतना ही इस्तेमाल करना है जहाँ कि हमने इसमें सबसे पहले वाइटनिंग बूस्टर डाला था, यानी कि हाफ टी स्पून हम इसमें इमोल्यूशन शामिल करेंगे, ये ग्लूपर टोन का। ये पॉलर सीक्रेट है, पॉलर में यूज़ किया जाता है। उनके पास इस तरह के, जो मेरे पास तो ये छोटा है ना, उनके पास तो बड़े बड़े रखे होते हैं, और वो अपनी फेशियल के अंदर, ब्लीच के अंदर, और जो क्रीम वगैरह बना के देती है ना, बेवकूफ़ बनाते हैं सबको, तो उसमें भी ये सब ना शामिल करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप यूज़ करके देखिएगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। इससे आपकी स्किन वाइट हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और फिर इसको अप्लाई कीजिएगा। मिक्स करने के बाद जब ये अच्छी तरीके से आपको लगे ना कि हाँ ये मिक्स हो चुका है, तो आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। देखें, आपको दिख रहा होगा। आप एक बार ट्राई करके देखें और एक बार खर्चा कर लें, उसके बाद आपको खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पॉलर जैसी स्किन पॉलिश घर में खुद कर सकती हैं। अब ये पॉलर सीक्रेट कोई नहीं बताता और सभी लगाते हैं, और लेकिन बस छुपाते हैं, कोई बताता नहीं है ना। ये अब बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। अगर आपको इचिंग वगैरह हो या सेंसिटिव स्किन हो तो थोड़ा सा और इसके अंदर आप ना सूदिंग लोशन ऐड कर लीजिएगा। स्किन पॉलिश मैंने अपने पूरे फेस पे लगा ली है। अब ये स्किन पॉलिश आपने अपने फेस के ऊपर 15 से 20 मिनट तक लगी रहने देनी है। अगर आपको इससे ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, अगर इचिंग वगैरह का आपका कोई इशू नहीं है, यानी कि आपके चेहरे पे कोई जलन वगैरह नहीं हो रही है, तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी लगा सकते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा आप इसको लगा के रखेंगे ना, उतना ही, यानी कि एक एक घंटे आपने नहीं लगाना, ना ही आपने पौन घंटे लगाना है। बस आप आधे घंटे से ज़्यादा नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते। आपने आधे घंटे का वक्त लेना है या फिर 15 से 20 मिनट। और अगर आपको कोई फेस का इशू है, यानी कि इचिंग वगैरह होती है, तो आप 10 मिनट में भी इसको वॉश कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ 15 से 20 मिनट के बाद, फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ वॉश करके।